देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, इन दोनों में से कोई एक, फिर V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने से V4 बनता है, उस V4 को लिखेंगे और V4 के बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी अर्थ कैसे आएगा? जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, कोई भी हिंदी सेंटेंस इस पैटर्न पर ख़त्म हो, हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब जरा ये देख लो, वॉज कहाँ और वर कहाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट या यू के साथ हम लोग वर लगाते हैं। इसको ध्यान में रखना। अब सेंटेंस लेते हैं एक दो। अब एक सेंटेंस है, विद्यार्थीगण मुख्य अतिथियों को खुश करने के लिए इस स्कूल को खूबसूरती पूर्वक सजा रहे थे। अब सजा रहे थे, जा रहा था, जा रही थी, इसी टेंस पर है, तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और सबसे अंत वाला काम को पढ़ो और बाकी सबों को छोड़ दीजिए। तो क्या आया? विद्यार्थीगण सजा रहे थे, जा रहा था, जा रही थी, इसी टेंस पर है। अब बनाइए, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हो गया। द स्टूडेंट्स वर डेकोरेटिंग, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वॉज वर में से कोई एक, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लगाए, वर, और वर के बाद V4 सजाना का डेकोरेट, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, सेंटेंस हो गया। द स्टूडेंट्स वर डेकोरेटिंग, और V4 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स काम करने का असर जिस पर पड़े, तो सजाने का असर किस पर? सजाने का असर किस पर? ये पढ़कर देखो, मुख्य अतिथियों को खुश करने के लिए इस स्कूल को खूबसूरती पूर्वक सजा रहे थे, यानी सजाने का असर किस पर जा रहा है? इस स्कूल पर, यानी यही ऑब्जेक्ट है। हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इंग्लिश में वर्ब के ठीक बाद लिखते हैं। तो सजाने का असर इस स्कूल पर, तो इसके ठीक बाद इसको लिख देंगे ऐसे, दिस स्कूल। तो सेंटेंस क्या हो गया? द स्टूडेंट्स वर डेकोरेटिंग दिस स्कूल, द स्टूडेंट्स वर डेकोरेटिंग दिस स्कूल, ऑब्जेक्ट तक, यानी यहाँ तक काम खत्म। अब स्ट्रक्चर का काम खत्म होने के बाद अब इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पूरे इंग्लिश में, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वर्ब 1 के पहले हमेशा टू लगाते हैं। वर्ब 1 का मतलब हर एक वो शब्द जिससे काम होने का बोध हो, और उसका हिंदी मायने बोलेंगे तो अंत में आएगा ना, समझ जाएंगे वो वर्ब 1 है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सारा क्या है? वर्ब 1 है। तो पूरे इंग्लिश में वर्ब 1 के पहले हमेशा और हमेशा टू लगाते हैं। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। दूसरा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल। मंजिल का मतलब जगह का नाम, जहां जाना है, उसके पहले हमेशा टू लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमेशा याद रखना है पूरे इंग्लिश में। नंबर 3, वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट ही लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तब। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब काम का असर जिस पर पड़े। तो इतना तो हम लोग सेंटेंस बना दिए स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है। अब जो बाकी सारा जो पोर्शन है उसको पीछे से आगे आओ, ये तो लिख ही चुके, पीछे से आगे आइए, और यानी आगे आओ मतलब उसका वर्ड मीनिंग लिखो इंग्लिश में, और पीछे से आगे आने के क्रम में अगर कोई वर्ब 1 है तो टू लगाकर उसको ऐड कर दो। डेस्टिनेशन मंजिल है तो टू लगाकर ऐड कर दो, दोनों में से कुछ नहीं है ऐसे ही ऐड कर दीजिए। और ध्यान रखना, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तक तो हो ही गया, सजा रहे थे और इस स्कूल का। अब पीछे से आओ, खूबसूरती पूर्वक, ब्यूटीफुली। उसके बाद ये तो हो गया। खुश करने के लिए, तो क्या खुश करने के लिए क्या ऐसा लिख दें? फॉर प्लीज ऐसा लिख दें? प्लीज का मतलब खुश करना, तो क्या ऐसा लिख दें? फॉर प्लीज, खुश करने के लिए? हरगिज नहीं। प्लीज का मतलब खुश करना, काम है, अंत में ना है, यानी ये वर्ब 1 है, तो आप इसमें इसको यहाँ पर फॉर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे, क्योंकि V1 के पहले हमेशा टू लगाते हैं। अगर ये V1 नहीं होता तब फॉर लगाते। तो V1 हुआ टू प्लीज। अब खुश करने
खुश करने का असर किस पर, क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? तो देखो, खुश करने का असर मुख्य अतिथियों पर, यही ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के ठीक बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो लिखिए द चीफ गेस्ट्स, हो गया खुश करने का असर द चीफ गेस्ट पर। तो सेंटेंस क्या हो गया? द स्टूडेंट्स वर डेकोरेटिंग दिस स्कूल ब्यूटिफुली टू प्लीज द चीफ गेस्ट्स। एक सेंटेंस है, क्या कुछ गुंडे इस समाज में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहे थे। वंस अगेन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, क्या कुछ गुंडे कोशिश कर रहे थे, सबसे पहले यही बनाना है। तो ये प्रश्न है, तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, गुंडा का होलीगन्स कर दो, होलीगन्स। तो एक से अधिक गुंडे हैं, इसलिए प्लूरल में क्या लगाते हैं? प्लूरल में वर लगाते हैं, तो वर लगाएंगे। अब चूंकि ये प्रश्न है तो इस वर को सब्जेक्ट के पहले ले आना होगा, यानी गुंडे के पहले लेते आना होगा। तो क्या करोगे? वर सम हुलीगन्स ट्राइंग, ऑक्सिलरी वर्ब को इस सब्जेक्ट जो इसके पहले लेते आए, चूंकि ये क्वेश्चन है, तो वर सम हुलीगन्स ट्राइंग, यानी V4 तक तो काम हो गया। अब उसके बाद पीछे से आगे आओ। अब कोशिश करने का तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दिया। अब पीछे से आगे आए और फिर इन तीन बातों का ख्याल रखें। वर्ब के पहले टू, मंजिल के पहले टू, नहीं तो ऐसे ही ऐड करेंगे। और वर्ब का ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? मचाने की, तो मचाना यानी क्रिएट, तो मचाना ना वर्बन है, तो टू लगाकर ऐड करोगे। तो क्या कर दो? टू क्रिएट। अब इस मचाने का असर किस पर? उथल पुथल पर। वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा? उथल पुथल का टर्मोइल कर दो। ये टर्मोइल उथल पुथल मचाने का लिख दिए। अब उसके बाद समाज में, इस समाज में, तो इस समाज में इन दी सोसाइटी ऐड कर दीजिए, आगे लिख दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो गया? वर सम हूलिगन्स ट्राइंग टू क्रिएट टर्मोइल इन दी सोसाइटी। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब एक सेंटेंस जैसे और लो, एक सेंटेंस है, वह मुझे बदनाम करने के लिए सभी जगह झूठा अफवाह क्यों फैला रहा था। तो अब सोचो, फैला रहा था, ये भी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जा रहा था, जा रही थी, इसी पर बनेगा। और सिंस इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इट मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन दैट दिस ऑक्सिलरी वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। चूंकि यह प्रश्न है तो इस बात को भूलना नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। और अगर WH वर्ड है, इन केस वी हैव WH वर्ड्स, WH वर्ड्स मीन्स हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये सारा वर्ड्स अगर रहता है तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को क्वेश्चन में लिखते हैं। तो चलिए, फिर वो शुरू वाला आदमी का नाम, वह अंत वाला काम क्यों फैला रहा था, पहले इतना का बनाएं, बाकी को छोड़ दो। तो वह क्यों फैला रहा था, शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम को पहले बनाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। वह क्यों फैला रहा था, प्रश्न है, तो बाहर निकालिए ऑक्सिलरी वर्ब। अब क्यों है, तो क्यों है WH वर्ड। वाई, अब वह के साथ, ही के साथ तो वाज लगेगा, अब ये बाहर आ जाएगा चूंकि ये क्वेश्चन है। वाई वॉज ही स्प्रेडिंग, स्प्रेड मीन्स फैलाना, ING ऐड कर दिए। तो इतना तो बना, V4 तक तो बना। V4 के बाद ऑब्जेक्ट यानी काम का असर पड़े, तो फैलाना का असर किस पर, ध्यान से देखो, झूठा अफवाह। तो वर्ब के बाद झूठा अफवाह, ऑब्जेक्ट लिख दिए, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो ये भी हो गया। अब पीछे से फिर आइए, फिर क्या होगा? सभी जगह, पीछे से आगे बढ़ते जाना है। और वर्बन आया तो टू, मंजिल आया तो टू लगाकर ऐड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सभी जगह, ये तो वर्बन है नहीं, तो चुपचाप लिख दीजिए एवरी। अब उसके बाद बदनाम करने के लिए, बदनाम करना काम है ना, V1 है, तो टू लगाकर ऐड करो, क्या हो जाएगा? टू डिफेम। अब बदनाम करने का असर किस पर, बदनाम करने का असर किस पर, मुझे पर। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो डिफेम मी। तो सेंटेंस ऐसे बनाएंगे।
तो कैसे बन गया? शुरू वाला आदमी का नाम अंत वाला काम लिए, वह क्यों फैला रहा था? वाई वॉज ही स्प्रेडिंग, प्रश्न है तो ऑक्सिलरी बार, और फैलाना का असर किस पर? झूठा अफवाह पर। तो ऑब्जेक्ट वही हो गया वर्ब। स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अ फॉल्स र्यूमर। फिर पीछे से आ गया है सभी जगह, एवरीवेयर। बदनाम करने के लिए, बदनाम करना, वर्ब है तो टू लगाकर ऐड करेंगे, टू डिफेम। अब इस बदनाम करने का असर किस पर? मुझे पर, मी। हो गया। सो इन दिस वे वी शुड फ्रेम द सेंटेंस। एक सेंटेंस और लो, मैं तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहा था। कीजिए, मैं शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम, षड्यंत्र नहीं रच रहा था। षड्यंत्र रचना एक ही शब्द है, इसका मतलब कंस्पायर। तो मैं षड्यंत्र नहीं रच रहा था, जा रहा था, जा रही थी, इसी टेंस पर। तो पहले बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, यही होगा। कैसे बना? मैं षड्यंत्र नहीं रच रहा था, सब्जेक्ट वॉज वर, तो आई के साथ वॉज, नॉट V4 किए, आई वॉज नॉट कंस्पायरिंग। पीछे से आगे लाइए, के खिलाफ का इंग्लिश होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट यू। हो गया, फिनिश्ड। टेक अनदर हिंदी सेंटेंस एंड कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश। क्या वे लोग वार्षिक समारोह का आयोजन करने के लिए योगदान नहीं दे रहे थे? तो सबसे पहले जब कभी सेंटेंस हो, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, क्या वे लोग, और अंत वाला काम, योगदान नहीं दे रहे थे। योगदान देना, कंट्रीब्यूट, एक ही शब्द है। क्या वे लोग योगदान नहीं दे रहे थे, ये प्रश्न है, ऑक्सिलरी बाहर। तो कैसे बनाओगे? दे है, दे के साथ सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। अब चूंकि ये प्रश्न है तो वर बाहर आ जाएगा और सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ऐसे, वर दे नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इतना बन गया। अब उसके बाद हम लोग पीछे से आगे आते हैं और सेंटेंस कितना भी लंबा हो, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर का काम खत्म होने के बाद अब इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। वर्ब है तो टू लगाकर ऐड करेंगे, मंजिल है तो टू लगाकर ऐड करेंगे, मंजिल मतलब जगह का नाम जहाँ जाना है। तो वर दे नॉट कंट्रीब्यूटिंग, अब क्या है? आयोजन करने के लिए, आयोजन करना वर्ब है, काम होने का बोध हो रहा है, ना है यानी कि V1 है तो टू लाकर ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? टू ऑर्गेनाइज, टू ऑर्गेनाइज, आयोजन करने के लिए। अब यहाँ पर फॉर ऑर्गेनाइज नहीं करना, आयोजन करने के लिए, तो इस के लिए को देकर फॉर ऑर्गेनाइज नहीं कर देना, क्योंकि ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजन करना और ये V1 है तो टू लगाएंगे। अगर ये V1 नहीं होता तब फॉर लगाते हैं। अब इस वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो ऑर्गेनाइज, आयोजन करने का असर किस पर? वार्षिक समारोह, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो लिखो वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन लिख दें, द एनुअल फंक्शन लिख दिया, हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? वर दे नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन। इन दिस वे वी शैल बी मेकिंग सेंटेंसेस